इंडियन जुडिशियल सिस्टम वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट लीगल सिस्टम है। इंडियन जुडिशरी का ओरिजिन वैदिक पीरियड से ट्रेस किया जा सकता है। धर्म के कॉन्सेप्ट को तो आप जानते ही है, जो हिंदू जीवन शैली का एक केंद्र है। यही इंडियन जुडिशियल सिस्टम का आधार बनती है। धर्म में जस्टिस, इक्विटी और फेयरनेस की धारणाएं शामिल है। सबसे पहला फॉर्मल कोर्ट इंडिया में ब्रिटिश रूल के वक्त एस्टैब्लिश किया गया था। आफ्टर इंडिपेंडेंस, the Indian Constitution was promulgated in 1950 and it came into force on 26 January 1950. The court envisages an independent judiciary which shall uphold the rule of law and protect the rights of the citizen. इंडिया में जुडिशरी एग्जाम्स को कंडक्ट करवाने का जिम्मा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के पास है। यूपीएससी ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस की वेरियस पोस्ट की रिक्रूटमेंट के लिए एग्जाम्स कंडक्ट करती है। ये एग्जाम्स जूनियर डिवीजन और हायर डिवीजन जजेस दोनों ही लेवल के लिए कंडक्ट किए जाते हैं। हर साल देश के अलग अलग स्टेट्स में जुडिशरी एग्जाम्स रखे जाते हैं ताकि देश के डिफरेंट हाई कोर्ट्स को कॉम्पिटेंट और नॉलेजेबल जजेस मिल सके। ये एग्जाम्स स्टेट में या तो उस स्टेट का हाई कोर्ट कंडक्ट करता है या फिर स्टेट पब्लिक कमीशन। जैसा कि आप जानते हैं कि जुडिशरी एग्जाम्स देने की 3 मेजर एलिजिबिलिटी है, एंड दैट इज you should be 21 years of age, should possess a law degree, and most importantly, you should be a citizen of India. And pertaining to the vacancy notified, the posts are filled after due process. क्योंकि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट एक कॉमन इंस्टीट्यूशन है पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के लिए, इसका ये मतलब नहीं है कि इनके जुडिशियल एग्जाम्स भी एक ही होंगे। Both states conduct separate judicial examinations to fill their respective vacancies of judges. It is conducted by the State Public Commission और the Punjab and Haryana High Court. हरियाणा में टोटल 22 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और इन डिस्ट्रिक्ट्स में जूनियर डिवीजन जजेस की रिक्रूटमेंट प्रोसेस में स्टेट पब्लिक कमीशन के साथ साथ हाई कोर्ट भी पार्टिसिपेट करता है। पर इस बार कुछ ऐसा हुआ है कि हरियाणा गवर्नमेंट ने हरियाणा हाई कोर्ट के इस सिलेक्शन प्रोसेस को कंडक्ट करने पर आपत्ति जताई है। हरियाणा गवर्नमेंट नहीं चाहती कि हाई कोर्ट इस सिलेक्शन प्रोसेस का पार्ट बने। अब ये सुनकर तो जाहिर सी बात है, हम और आप क्या, सुप्रीम कोर्ट भी हैरान ही होगा कि एक राज्य सरकार का ऐसा कहना कि हाई कोर्ट जुडिशियल रिक्रूटमेंट प्रोसेस में शामिल ना हो, अपने आप में एक सरप्राइजिंग और सोचने वाली बात है। तो बस ऐसा ही कुछ हुआ जब हरियाणा गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट के पास ये प्ली लेकर पहुंची कि वो परमिशन चाहती है कि पूरा सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ जुडिशियल ऑफिसर्स पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू कंडक्ट किया जाए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पर्दीवाला एंड जस्टिस मनोज मिश्रा के बेंच ने इसमें नोट किया कि स्टेट गवर्नमेंट ने सफिशिएंट मटेरियल प्लेस नहीं किया है, ये दिखाने के लिए कि वो कोर्स ऑफ एक्शन से डेविएट क्यों होना चाहते हैं, जो कि 2007 से चला आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट हैरान था कि 15 साल से चले आ रहे इस कोर्स ऑफ एक्शन को क्यों स्टेट गवर्नमेंट अब बदलना चाहती है। द बेंच स्टेटेड, the state government has not come by placing objective data which would indicate either the inability of the High Court to perform its task thus far or demonstrating that there have been deficiencies in the process conducted by the High Court. Hearing के दौरान कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 243 पर रिलाई किया गया, जो कहता है कि डिस्ट्रिक्ट जजेस के अलावा स्टेट के जुडिशियल सर्विस में अपॉइंटमेंट गवर्नर ऑफ द स्टेट द्वारा की जाएगी in accordance with the rules made by him in that behalf, after consultation with the State Public Service Commission and with the High Court exercising jurisdiction in relation to such state. बेंच ने चीफ जस्टिसेस एंड चीफ मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस में लिए गए डिसीजन का भी रेफरेंस दिया, जिसके तहत हाई कोर्ट्स को जुडिशियल सर्विसेज में अपॉइंटमेंट करने की भूमिका सौंपी जानी थी। सुप्रीम कोर्ट बेंच इस बात से बहुत हैरान थे और इसी हैरानी को व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट बेस्ट सूटेड है ये समझने के लिए कि जुडिशियल सर्विस की नीड क्या है, और हाई कोर्ट के जजेस जो सिलेक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं उनके पास सब्जेक्ट और नेचर ऑफ जॉब दोनों का ही डोमेन नॉलेज होता है। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा गवर्नमेंट की फाइल की गई एप्लीकेशन को भी रिजेक्ट कर दिया टू मॉडिफाई द प्रीवियस ऑर्डर विच इंटरेस्टेड द टास्क ऑफ रिक्रूटमेंट टू अ कमिटी कंप्राइजिंग 3 जजेस ऑफ द हाई कोर्ट एंड चीफ सेक्रेटरी, एडवोकेट जनरल एंड चेयरपर्सन ऑफ हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को नेसेसरी स्टेप्स लेने के ऑर्डर पास किए
कि वो 2 हफ्तों के अंदर जल्दी से जल्दी 175 जूनियर सिविल जजेस की वैकेंसी को फिल करेंगे बाय अ कमिटी कंसिस्टिंग ऑफ 3 जजेस ऑफ द हाई कोर्ट नॉमिनेटेड बाय द चीफ जस्टिस, द चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ऑफ हरियाणा, द एडवोकेट जनरल एंड द चेयरपर्सन ऑफ हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन। हाई कोर्ट का जुडिशियल सिलेक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व होना फायदेमंद भी है और नहीं भी। अगर बात करें पॉइंट इन फेवर्स की, तो क्योंकि हाई कोर्ट्स सुप्रीम कोर्ट के बस एक लेवल नीचे पोजीशन्ड हैं और उन्हें अपने ज्यूरिडिक्शन के जुडिशियल सर्विस के डे टू डे ऑपरेशन की इमीडिएट और प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग है। एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज की बात करें तो लीगल प्रोफेशन में हाई कोर्ट जजेस के पास एक सिग्निफिकेंट एक्सपीरियंस है, क्योंकि वो जुडिशियल सिस्टम के वेरियस लेवल्स पर काम कर चुके हैं। ऐसा एक्सपीरियंस उन्हें जुडिशियल सर्विस की नीड्स और चैलेंजेस पर वैल्यूएबल इंसाइट प्रोवाइड करता है। सिर्फ इतना ही नहीं, हाई कोर्ट लोकल लीगल और सोसाइटल कंटेक्स्ट से क्लोजली कनेक्टेड है, जो कि उन्हें इस बात की समझ भी देता है कि उनके रीजन को किस स्पेसिफिक जुडिशियल सर्विस की नीड है। हाई कोर्ट्स रेगुलरली डील विथ कॉम्प्लेक्स लीगल इश्यूज एंड अपील्स। दिस adjudicative role gives them a nuanced understanding of the legal landscape, contributing to a more informed perspective on the requirements of the judicial service। अब इतना सब अच्छा सुनने के बाद आप ये मत सोचिए कि इसका कोई काउंटर पॉइंट नहीं है। हाई कोर्ट्स के लोकल ऑपरेशंस में इतनी प्रॉक्सिमिटी के साथ काम करने से बायस और रीजनल कंसिडरेशन के बेसिस पर फेवरेटिज्म की चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसा होने की वजह से उनकी ब्रॉडर और जुडिशियल सर्विस की नेशनल नीड्स को समझने की सोच पर इम्पैक्ट पड़ता है। वो नेशनल स्केल पर जुडिशियल सर्विसेज में डाइवर्स चैलेंजेस को अच्छे से नहीं समझ पाते। Some aspects of the judicial service may require specialized knowledge that high courts focused on adjudication might not inherently possess. For example, administrative and technological needs might be better understood by bodies specifically designed for those purposes. जहां एक और हाई कोर्ट अपना वैल्यूएबल एक्सपीरियंस, प्रॉक्सिमिटी और लोकलाइज्ड अंडरस्टैंडिंग लेकर आता है, ये जरूरी है कि इसे बैलेंस किया जाए with a broader perspective to ensure that the needs of the judicial service at various levels and in diverse contexts are comprehensively addressed। एक होलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए जिसमें हाई कोर्ट्स और अदर रेलेवेंट बॉडीज का कोलैबोरेशन हो, जो और भी इफेक्टिव और रिस्पॉन्सिव जुडिशियल सिस्टम में कंट्रीब्यूट कर सके। इसमें आप क्या कहते हैं? शेयर योर व्यूज एंड टेल अस इन द कमेंट सेक्शन। कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा फॉर मोर सच न्यूज एंड अपडेट्स।